आज हम लेंगे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझाने से पहले ये देखो, सपोज दिस इज अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब अपने को पता है, इट इज अ ट्यूब विथ अ वेरी वेरी थिन बोर। अप्रोक्सीमेटली जो रेडियस रहती वो रहती उसकी 1 mm। दिखाते समय तो ऐसे दिखाना पड़ेगा ना, बट ट्यूब इज वेरी वेरी स्मॉल। एकदम बोर जो है उसकी रेडियस जो है वो बहुत ही स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली 1 mm, यानी हेयर लाइक बोर है। बस जितना हेयर की थिकनेस है उतनी समझो उसकी बोर है, यानी उसकी रेडियस है। ठीक है, ये हो गया। अब इस कैपिलरी ट्यूब को अपन लिक्विड कंटेनर में डालेंगे। अब अपने पास अलग अलग टाइप के लिक्विड है, फिलहाल अभी अपन 2 टाइप के लिक्विड ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लिक्विड, सपोज द लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड, यानी कंप्लीटली गीला नहीं करेगा, पार्शियली गीला करेगा, सच एज केरोसिन। तो उसमें क्या होगा, ये हटा देते हैं, बट ट्यूब ही रखते हैं खाली। उसमें क्या होगा, जब लिक्विड में डिप करेंगे तो शेप ऑफ मेनिस्कस यानी सरफेस जो रहेगा वो ऐसा बनेगा। अब क्यों ऐसा बनेगा वो देखेंगे बाद में, सिर्फ अभी शेप पे ध्यान दें। ये लिक्विड ऐसा, और अगर ये क्या था, लिक्विड विच पार्शियली वेट्स द सॉलिड। अब लेंगे लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड। एग्जांपल है मर्क्यूरी। अपने को पता है कि मर्क्यूरी अपन थर्मामीटर में यूज करते हैं। थर्मामीटर में मर्क्यूरी यूज करने का एक रीजन ये भी है कि इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ग्लास को गीला नहीं करेगा। यानी कैसे, अपन झटका मारो तो पूरी मर्क्यूरी नीचे आ जाएगी। यानी अगर मैं एक कांच के ग्लास में मर्क्यूरी लूं और उसको उल्टा कर दूं तो पूरा मर्क्यूरी नीचे गिर जाएगा, एक सिंगल ड्रॉप भी उसमें लगा हुआ नहीं रहेगा। जबकि उसी जगह केरोसिन लूं ग्लास में और उसको उल्टा करूं तो कुछ कुछ जगह पे ड्रॉप्स लगे हुए रह जाएंगे केरोसिन के, मींस इट पार्शियली वेट द सॉलिड, बट मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड। इन दैट केस द शेप ऑफ द मेनिस्कस या शेप ऑफ द सरफेस विल बी कॉन्वेक्स। यहां पे शेप कैसा है, कॉनकेव, और यहां शेप कैसा है, कॉन्वेक्स। तो ये शेप कॉनकेव है, ये शेप कॉन्वेक्स है। देखो, कैपिलरी ट्यूब इसलिए लिया है क्योंकि वो देखने में अपने को अब माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, पर ये शेप क्लियर दिखेंगे। आप अगर थर्मामीटर है आपके घर में वो मर्क्यूरी वाला, तो उसमें मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करना मैग्नीफाइंग ग्लास से या ऐसे भी हो सकता, तो उसका शेप ऐसा दिखेगा, ऐसे वो मर्क्यूरी आगे आगे राइज होंगे। ठीक है, देखना। अगर आप बड़े कंटेनर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी बताना। ये समझो बड़ा कंटेनर लेगा, तो यहां क्या होगा, ये सिर्फ प्रोसेस तभी देखने को मिलेंगी जब सॉलिड और लिक्विड क्या में आएंगे, कांटेक्ट में। जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है वहां सरफेस कैसा रहेगा, स्ट्रेट। हाँ, कॉर्नर पे देखने को मिलेगा, कॉर्नर पे ऐसा दिखेगा। तो अगर बड़े टब में आप लोग पानी लेंगे या केरोसिन लेंगे तो बीच में फ्लैट सरफेस दिखेगा, बट एजेस पे देखेंगे तो पानी या केरोसिन थोड़ा सा ऐसे ऊपर चढ़ा हुआ दिखेगा। देखो, इसीलिए बड़े कंटेनर में प्रॉपर्ली नहीं दिखेगा, इसीलिए अपन कैपिलरी ट्यूब में ले रहे। सरफेस एकदम क्लोज है, देखो 1 mm, इतनी सी जगह रहेगी तो डेफिनेटली पूरा कर्व आराम से दिखेगा। मर्क्यूरी अगर बड़े टब में लेंगे, ठीक है, तो उसका शेप देखो कैसा रहेगा, बीच में जहां कांटेक्ट नहीं है वहां तो फ्लैट रहेगा सॉलिड और लिक्विड का, जहां सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट है वहां सरफेस ऐसा रहेगा, देखो कॉन्वेक्स। तो ये वही देखने को मिलेगा जहां सॉलिड और लिक्विड काय में है, कांटेक्ट में। जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में नहीं है वहां ये देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आपको प्रॉपर्ली ये शेप चेंज देखना है तो कैपिलरी ट्यूब में क्लियर देखने को मिलेगा। हाँ, बड़े टब में भी देखना है तो आपके घर में अगर टब है तो बड़े टब में पानी भरो और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दो। अब देखना यहाँ पे तो आपको क्लियर दिखेगा, तो पानी थोड़ा सा ऊपर राइज होगा उससे इधर वाली साइड, सिर्फ जहां कांटेक्ट है वहां पे, सेंटर में नहीं। ठीक है, तो ये देखो, तो ये शेप के क्यूब है वो अपन बाद में देखेंगे, उसका भी एक्सप्लेनेशन है। इट इज बिकॉज ऑफ एडेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स। यहाँ क्या है, एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ बाइंड करके रखा हुआ है। ऊपर नीचे वाला बराबर है, जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में वहां बाइंड करके रखा है। एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है सॉलिड और लिक्विड का। यहाँ कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल को अपनी तरफ पुल किए। तो इसका एक्सप्लेनेशन है बाद में, सिर्फ अभी अपन डेफिनेशन ले लेते, फिर ऐसा शेप क्यों हो रहा वो भी अपन देखेंगे। ये देखो एक बार समझ में आया क्या, ठीक है। तो मर्क्यूरी का थर्मामीटर में देख सकते हैं, ये शेप आपको क्लियरली देखने को मिल जाएगा।
टब पे देखेंगे पानी डाल के तो ऐसा कॉर्नर्स पे दिखेगा जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है। तो ध्यान रखना वेयर द लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड, पार्शियली वेट, पूरी तरह वेट नहीं करता, पार्शियली बोल रहे हैं, पार्शियली वेट द सॉलिड, एग्जांपल केरोसिन एंड ग्लास। ग्लास का मतलब वो ग्लास नहीं, कांच, ठीक है, इट इज अ मटेरियल, मटेरियल ग्लास, ठीक है, केरोसिन एंड ग्लास। तो शेप ऑफ मेनिस्कस, जो सरफेस का शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, कॉनकेव, ये देखो कॉनकेव, तो बीच में फ्लैट है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है, सॉरी कांटेक्ट में नहीं है, और यहां जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है वहां शेप ऐसा है। यहां पे लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स, एग्जांपल मर्क्यूरी एंड ग्लास। और ये देखो बड़े कंटेनर में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब अपन डिफाइन करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, पहले ये देखो, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। अब देखो ये देखो शेप, ये सर्कुलर है ऐसा, अगर टेंजेंट बने यहां पे, ये टेंजेंट बनेगी, ये देखो यहां टेंजेंट बनेगी, दिख रही क्लियर, ठीक है, टेंजेंट ये यहां पे, क्योंकि ये सर्कल ऐसा है तो यहाँ पे ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि अपन ने यही देखा कि शेप वही चेंज होगा जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में है। ये रहा यहाँ का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब टेंजेंट इधर नहीं इधर आएगी, देखो सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब टेंजेंट और सॉलिड सरफेस, ये सॉलिड सरफेस देखो अपना, अब दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर से भी बना सकते हैं, एक इधर से भी बना सकते हैं, पर अपन लेंगे उस सॉलिड सरफेस के साथ एंगल जो लिक्विड के अंदर है, तो इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां पे भी दो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, एक इधर से भी हो सकता है, एक इधर से भी हो सकता है, तो अपन उस सरफेस के साथ लेंगे जो लिक्विड में है, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहां इस सरफेस के साथ अगर एंगल देखें तो ये एक्यूट है, यहां इस सरफेस के साथ एंगल देखें टेंजेंट का तो ऑब्ट्यूज है, तो यहां एंगल रहेगा एक्यूट और यहां एंगल रहेगा ऑब्ट्यूज। अब डेफिनेशन सुनना, ठीक है। शेप क्यूब है, कौन से लिक्विड में कैसा रहेगा वो बाद में समझाएंगे, पर फिलहाल याद रखो जो पार्शियली वेट करते हैं सच एज केरोसिन एंड ग्लास, पार्शियली वेट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। केरोसिन पार्शियली वेट्स द सॉलिड, सॉलिड कौन लिया है, ग्लास, ठीक है। शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉनकेव, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहेगा, एक्यूट। एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी एक्यूट। और जहां लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, यहां लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करेगा, मेनिस्कस कैसा है, कॉन्वेक्स, एग्जांपल है मर्क्यूरी एंड ग्लास, तो टेंजेंट ऐसी बनेगी और एंगल सरफेस के साथ क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज। तो दो एंगल बन सकते थे, देखना फिर से, एक इधर वाला एक इधर वाला, तो दोनों जगह अपन ने फिक्स रखा है टेंजेंट, और कौन से सॉलिड सरफेस का एंगल ले रहे, जो लिक्विड में है, लिक्विड के बाहर वाला नहीं, जो लिक्विड में है, लिक्विड के बाहर वाला नहीं, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनना एंगल ऑफ कांटेक्ट की, ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, अब एंगल हमेशा दो लाइंस के बीच में रहता है, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये पहली, ये दूसरी, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो, तो दो लाइन बताना है, एक लाइन कौन सी बताना है, टेंजेंट, और एक कौन सी बताना है, सॉलिड सरफेस, मगर वो सॉलिड सरफेस जो किसके अंदर है, लिक्विड के अंदर, ठीक है। अब डेफिनेशन सुनना, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट ये इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, पहली लाइन हो गई, बिटवीन द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। फिर से सुनना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, टेंजेंट का है टू द लिक्विड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड द सॉलिड सरफेस, दूसरी लाइन, एंड द सॉलिड सरफेस व्हिच इज इनसाइड द लिक्विड। तो पहली लाइन बोल रहा है टेंजेंट, दूसरी लाइन ये बोल रहा है, इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो है एंगल ऑफ कांटेक्ट। फिर से सुनना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज इट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट, बिटवीन द टेंजेंट, पहली लाइन कहां है वो टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, तो बिटवीन द टेंजेंट एंड दूसरा है सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। तो पूरी डेफिनेशन हम एक बार ध्यान से सुन लेना, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट
to the liquid surface at the point of contact and the solid surface inside the liquid. फिर से सुनने एक बार, angle of contact is the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface which is inside the liquid. ठीक है, आप बोल के देखना एक बार, फिर से आप वीडियो ही है तो आप बार बार डेफिनेशन सुन सकते हैं. ठीक है, फिर से अब ध्यान देना. अब ये एग्जांपल याद रखना, केरोसिन एंड ग्लास, कैपिलरी ट्यूब ग्लास की बनी हुई है, ये अंदर केरोसिन है. शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉनकेव, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी एक्यूट. फॉर लिक्विड व्हिच डज नॉट वेट द सॉलिड, मर्क्यूरी एंड ग्लास, ग्लास से बनी हुई कैपिलरी ट्यूब और अंदर मर्क्यूरी. शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्टूस. अब ऐसा एंगल ऑफ कांटेक्ट क्यों बना है वो मैंने बताई है. यहाँ एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, यहाँ कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है. उसको डिटेल में लेते हैं, पहले इतना देखो. अब पहले एक्सप्लेनेशन देखो लेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट का. कॉनकेव कब रहेगा? व्हेन केरोसिन एंड ग्लास. तो अब देखना डायग्राम ध्यान से. सपोज दिस इज अ कंटेनर, ठीक है, इसमें अपन ने लिया है केरोसिन. एक बार के लिए लिक्विड को स्ट्रेटली बनाता है, बाद में उसका शेप चेंज करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे है मॉलिक्यूल, एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा उसमें ध्यान रखना. अभी जो डिफाइन किया था ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सॉलिड सरफेस एंड लिक्विड सरफेस. यहाँ लिक्विड है, ठीक है. तो इस पे कौन से फोर्स एक्ट होंगे वो देखते पहले. सबसे पहले एडहेसिव फोर्स, मॉलिक्यूल को ए नाम देंगे, सो एपी. सो एपी इज द एडहेसिव फोर्स. एडहेसिव फोर्स क्यों? क्योंकि सॉलिड के साथ है और ये लिक्विड मॉलिक्यूल है. लिक्विड मॉलिक्यूल का सॉलिड के साथ दो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल है, इसलिए कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स. एक ड्रॉ करेंगे कोहेसिव फोर्स. कोहेसिव फोर्स इधर ही आएगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के साथ, तो इट इज AC. AC is the cohesive force. ये दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल पे, एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स. अब अपन बोल रहे हैं कि लिक्विड पार्शियली वेट करेगा. लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड. लिक्विड पार्शियली वेट्स द सॉलिड. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ये समझो कंटेनर लिया और इसमें वो केरोसिन भर दिया, ठीक है. अब इसको पूरा उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया ऐसा, तो पूरा लिक्विड नीचे गिर जाएगा पर कुछ ड्रॉप्स उसमें लगे हुए रह जाएंगे. कुछ ड्रॉप्स वहां चिपके हुए रह जाएंगे. क्यों चिपके हुए रह जाएंगे? क्योंकि एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, जाने नहीं देंगे लिक्विड को, पकड़ के रखेंगे. ठीक है, तो एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है. देखो ये बड़ा बनाया है वेक्टर और ये छोटा बनाया है वेक्टर. देखो, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी दिया, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन. सो एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स. मेंशन कर देते हैं. चलो, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. समझ में आया ना क्यों है ऐसा? यहां से पता चलेगा. लिक्विड मॉलिक्यूल को जाने नहीं दिया. अब देखो, इमेजिन करो, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल और ये दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल. ये पहला लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस के कांटेक्ट में है. एक बड़ी डायग्राम बना देते हैं, क्लियर दिखेगा बस. ये देखो, ये एक लिक्विड मॉलिक्यूल जो सॉलिड के कांटेक्ट में, ये दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल. ये लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड को नीचे खींचेगा और ये सरफेस एडहेसिव फोर्स ऊपर खींचेगा और ये कोहेसिव फोर्स. ठीक है, टग ऑफ वॉर चल रहा. ये लिक्विड मॉलिक्यूल बोलेगा चल मेरे साथ, सब चले गए, और सरफेस बोलेगा पकड़े रहना, छोड़ना मत. तो ये लिक्विड ड्रॉप नीचे गिर जाएगा और ये लिक्विड ड्रॉप वहीं पे रह जाएगा, क्योंकि एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है. टग ऑफ वॉर में वो जीत गया, उसने उस लिक्विड मॉलिक्यूल को अपने पास होल्ड करके रख लिया. समझ में आया? तो एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. अब अपन ने वेक्टर्स में देखा है कि जो बड़ा वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी तरफ रहेगा. जैसे ये फर्स्ट वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, ये बड़ा वेक्टर है, तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊं तो इसकी तरफ आएगा. नहीं, इससे दूर है, इसकी तरफ है, तो वो यहां लेंगे, इसकी तरफ आएगा रिजल्टेंट. दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स. कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट. इन दोनों का रिजल्टेंट. ठीक है, देखो समझ में आएगा. नाउ जो लिक्विड सरफेस है
वो फोर्स को हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। अपन ने पहले बोला है सरफेस टेंशन नॉर्मल रहेगा। अब ये शेप को तो नॉर्मल नहीं है। अब देखो अगर मैं शेप ऐसा बनाऊं तो ये एंगल बराबर 90 डिग्री मैच हो जाएगा। तो शेप कौन सा बन गया? कॉनकेव। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द लिक्विड द शेप ऑफ द मेनिस्कस विल बी कॉनकेव। देखो समझ में आएगा, ठीक है। इन शॉर्ट यहां से मॉलिक्यूल को पुल किया हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल जो कांटेक्ट में नहीं है वो नीचे चलेगा, मगर ये मॉलिक्यूल वहीं रहेगा। तो शेप कैसा बन जाएगा? तो जहां सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में, ठीक है। अब यहां टेंजेंट बना के इसको मिक्स नहीं कर रहे, बाजू में बना देना। देखो फिर से, नहीं तो डायग्राम में पूरा मिक्सअप हो जाएगा। टेक्स्ट बुक में वैसा ही है, तो ड्रॉ करते समय बाद में वैसे ही करना, पर टेंजेंट यहां बना देना। ये देखो पहले स्ट्रेट था, अब अपन ने ऐसा ड्रॉ किया है, किसकी वजह से? एडहेसिव फोर्स ज्यादा होने की वजह से शेप ऐसा बन गया, ठीक है। और यहां बनाएंगे टेंजेंट, तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या आया? देखो एक्यूट, तो यहां एंगल ऑफ कांटेक्ट आएगा एक्यूट। वो भी इसमें ही बनाना है, पर सब गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए अभी फिलहाल नहीं बना रहे, आप लोग टेक्स्ट बुक में देख लेना। तो याद रखना, व्हेन द कांटेक्ट एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट कब है? व्हेन द शेप ऑफ द मेनिस्कस बिकम कॉनकेव। तो शेप ऑफ मेनिस्कस कॉनकेव कब बनेगा? व्हेन एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। और याद रखो एग्जांपल केरोसिन एंड ग्लास या वाटर एंड ग्लास भी बोल सकते हैं, पर प्योर वाटर मत बोलना, वो प्योर वाटर का बाद में आएगा, ये याद रखो। अब नेक्स्ट देखेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट, दूसरा एग्जांपल, व्हेन द शेप ऑफ मेनिस्कस इज क्या? कॉन्वेक्स। तो वही एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स लिखा है, वही काम आएंगे। सपोज ये है वो कंटेनर और ये है लिक्विड, अभी फिलहाल स्ट्रेट ही बनाएंगे। ये है वो मॉलिक्यूल जो सॉलिड और लिक्विड के कांटेक्ट में है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ध्यान दो, पहले इसको समझ लो। कंटेनर में पूरा लिक्विड भरा है। अब यहां एग्जांपल लेंगे मर्क्यूरी एंड ग्लास व्हिच डज नॉट वेट द सॉलिड, यानी सॉलिड को वेट नहीं करेगा। अब यहां क्या होगा? देखो अपन ने कंटेनर में लिक्विड लिया, ठीक है। अब कंटेनर को पूरा उल्टा करो, फिर से देखो वही दो मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल जो सॉलिड के कांटेक्ट में है, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो इसके कांटेक्ट में है। सॉलिड उस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? एडहेसिव। ये मॉलिक्यूल उस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? कोहेसिव। टग ऑफ वॉर, सॉलिड बोलेगा मैं जाने नहीं दूंगा, लिक्विड बोलेगा ये ड्रॉप मैं उसको लेके ही जाऊंगा, ठीक है। अब यहां कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तो वो लिक्विड मॉलिक्यूल को अपने साथ लेके जाएगा, यानी दोनों लिक्विड मॉलिक्यूल साथ में जाएंगे, यानी यहां लिक्विड चिपका हुआ नहीं रहेगा। तो याद रखो कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, तो जब आप ग्लास उल्टा करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स गिर जाएंगे, क्योंकि एडहेसिव फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उन मॉलिक्यूल्स को बाउंड करके रख सके अपने साथ। कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को ले जाएंगे। तो यहां देखो कोहेसिव फोर्स ग्रेटर बनाएंगे, AC कोहेसिव फोर्स, ये मॉलिक्यूल है वेक्टर है, और ये एडहेसिव फोर्स ये कम बनाएंगे। सो यहां लिख लेते कंडीशन, एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स। इसके पहले अपन ने उल्टा लिया, एडहेसिव फोर्स ग्रेटर था इस, अब कोहेसिव फोर्स ग्रेटर। देखो एग्जांपल समझ में आया यहां पे, ठीक है। नाउ अभी अपन ने देखा कि जो बड़ा वेक्टर है रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो रिजल्टेंट आएगा यहां पे, AR इज द रिजल्टेंट वेक्टर इनसाइड द लिक्विड। पहला था सॉलिड की तरफ, अब आया लिक्विड की तरफ, क्योंकि ये अब लिक्विड को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो अपन ने देखा था सरफेस क्या रहेगा? टेंजेंट। तो ये शेप ऐसा बनेगा, तो यहां देखो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अगर ऐसा बनाऊं तो 90 डिग्री नहीं रहेगा, ये हो गया। तो शेप कौन सा बना? देखो कॉन्वेक्स। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट बना दे, तो यहां बना लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट, शेप ऐसा बना, इसमें ही बनाना है एक्चुअली, चलो यहां जगह है कि नहीं बना लेते हैं अभी, ये ठीक है। ये है वो एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो थीटा क्या निकला यहां पे? ऑब्ट्यूस। सो व्हेन लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, when the liquid does not wet the solid, example mercury and glass, the shape of the meniscus is convex। क्यों convex हुआ समझ में आया? रिजल्टेंट देखो क्या है, तो रिजल्टेंट को वो सरफेस क्या रहेगा? नॉर्मल। इन शॉर्ट देखो
दोनों तरफ से, जैसे अपन पैराशूट में देखते हैं ना, पैराशूट पहले फ्लैट रहता है, अगर अपन दोनों तरफ से खींचे तो यहां से फोर्स ज्यादा है और यहां से फोर्स ज्यादा है, इन दोनों मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचा है तो शेप ऐसा बन गया। इमेजिन कर पा रहे, स्ट्रेट था, अब पैराशूट दोनों तरफ से खींच लिए तो ऐसा राउंड, ठीक है, वैसे ये ऐसा राउंड, तो यहां से और यहां से उसको कोहेसिव फोर्स पुल कर रहा है तो ये शेप बन गया, ठीक है। देखो तो यहां एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स स्ट्रांग है। देखो लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड, एग्जांपल मर्क्यूरी एंड ग्लास, शेप ऑफ द मेनिस्कस इज कॉन्वेक्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट यही बताओ बाजू में ये रहा, ये थीटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या निकला, ऑब्टूस, ठीक है। देखिए ये दो एग्जांपल याद रखना, ये दोनों आ सकते हैं कि व्हेन द शेप इज कॉन्केव एंड व्हेन द शेप इज कॉन्वेक्स। एक और केस है वो भी ले लें। अब लेंगे तीसरी केस, व्हेन शेप ऑफ द लिक्विड इज प्लेन। देखो ये कंटेनर और अभी फिलहाल प्लेन ही बना रहा है, स्ट्रेट, और वो स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। अब यहां कंडीशन देखना क्या रहेगा, पहले अपन ने क्या देखा था, पार्शियली वेट्स द सॉलिड, व्हेन द लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड, तो शेप ऐसा बनाया था बड़े कंटेनर के लिए। नाउ अब अपन लेंगे लिक्विड कंप्लीटली वेट्स द सॉलिड, तो यहां क्या था, कौन ग्रेटर था, एडहेसिव फोर्स, और कोहेसिव फोर्स कम था। अब यहां एडहेसिव फोर्स ही ग्रेटर है, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर्ड टू कोहेसिव फोर्स। यहां खाली लार्ज था, यहां अपन ऐसे लिखा था, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ठीक है। Now, अब यहां ले रहे हैं कि adhesive force is very very large as compared to cohesive force। अब इतना लार्ज है वो adhesive force कि पूरे सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल है वो चिपके हुए रहेंगे। जैसे ये कंटेनर अगर उल्टा कर दिया, इसका एग्जांपल आएगा प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास। अगर सिर्फ वाटर एंड ग्लास बोलूं तो वो इसमें जाएगा, तो प्लेन में, कॉनकेव शेप में, कॉनकेव शेप में। बट अगर बोलूं प्योर वाटर, यहां देखो इसके लिए एग्जांपल है वाटर, केरोसिन एंड ग्लास। पर अगर प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास बोला तो शेप कैसा रहेगा, प्लेन, समझ जा। अब यहां जब रिवर्स कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स वही एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग है, पर इतना स्ट्रांग है कि लिक्विड के ड्रॉप्स नहीं, पूरी की पूरी एक लेयर उससे चिपक के रहेंगे। बीच वाला लिक्विड नीचे गिर जाएगा, पर जो लेयर है वो चिपकी हुई रहेगी। जैसे केरोसिन में कैसा होगा, कहीं कहीं पे ड्रॉप चिपके हुए रहेंगे कंटेनर में जब उल्टा कर देंगे, पर जब प्योर वाटर और क्लीन ग्लास लेंगे और जब उसको उल्टा करेंगे तो पूरी लेयर चिपकी हुई रहेंगी, ड्रॉप्स नहीं, पूरी लेयर चिपकी हुई रहेंगी। मींस एडहेसिव फोर्स इज वेरी वेरी स्ट्रांग एज कंपेयर्ड टू कोहेसिव फोर्स, ठीक है। ये देखो ये मॉलिक्यूल है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये P, कोहेसिव फोर्स इज 0, निग्लेक्ट कर दो उसको। एडहेसिव फोर्स इतना ज्यादा है कि कोहेसिव फोर्स को निग्लेक्ट कर दिए, 0 कंसीडर किए, तो डेफिनेटली एक ही वेक्टर है तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पे पार्शियली वेट था तो ऐसा था, अब कंप्लीटली वेट है तो ये और थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज होगा, यानी शेप देखना कैसा है, ये ऐसा। पहले थोड़ा सा वेट कर रहा था, अब पूरी एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो टेंजेंट है इस सरफेस की, देखना यहां पे, देखना लिक्विड दिख रहा नहीं, फिर से बना देते हैं, ये ऐसी लेयर बन गई, ये थोड़ी थी, देखो फिर से बता रहे, ये ऐसा था, अब वो लेयर ऐसी हो ऊपर की तरफ और ज्यादा पतली थिन लेयर बन गई है, ठीक है। तो रिजल्टेंट
इसी डायरेक्शन में जो टेंजेंट अप्रोक्सीमेटली, अब इस सरफेस का टेंजेंट बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली किसकी तरफ आएगा? सरफेस पे आएगा। अब यही टेंजेंट और यही सरफेस, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना रहेगा? तो ये याद रखो, एडहेसिव फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोहेसिव फोर्स को निग्लेक्ट कर दिए, जीरो कंसीडर किए, बनाए नहीं। तो रिजल्टेंट तो जो एक वेक्टर है उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो लिक्विड ऑल ऊपर राइज होगा। फिर से देखना, यही मेन पार्ट है, वही समझ में आ गया तो फिर क्लियर हो जाएगा। पार्शियली वेक्टर कैसे बनाएंगे डायग्राम देखो, ये ऐसे थोड़ा सा ऊपर, यानी गैप बहुत देखो, ठीक है। अब जब कंप्लीटली वेट करेगा तो ऐसी डायग्राम होगा, दोनों में फर्क देखो। तो यहाँ थिन लेयर पतली सी है, तो यहाँ टेंजेंट बनाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली सरफेस पे आएंगे। तो यही सरफेस लिक्विड और यही टेंजेंट, दोनों के बीच में एंगल। तो दिस इज फॉर जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस कैसा रहेगा? प्लेन। तो अपने पास तीन केसेस है, लिक्विड पार्शियली वेट द सॉलिड जो पहले देखा था, सेकंड था लिक्विड व्हिच डज नॉट वेट द सॉलिड, एंड तीसरा है लिक्विड व्हिच कंप्लीटली वेट द सॉलिड। प्लेन सरफेस रहेगा, यहां देखना एकदम पतली लेयर ऊपर की तरफ रहेंगी, यही टेंजेंट रहेंगी, सरफेस के साथ एंगल कितना? तो इट इज जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो तीन हो गए, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, जीरो। देख लो अब एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल पता है अपने को, इमेजिनरी कंडीशन है, जैसा हो नहीं सकता, और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं, सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, ध्यान रखना। थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होना चाहिए? 90। तीन देखे अपन ने, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और जीरो। अब ये देख रहे हैं कि भाई एंगल ऑफ कांटेक्ट 90, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक हाइपोथेटिकल ले रहे कंडीशन कि जस्ट इमेजिनरी कंडीशन ले रहे, तो ऐसा होगा कब, जो कि होने नहीं वाला, पर जस्ट एक एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं उसका। ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये है एडहेसिव फोर्स। अच्छा वो मैं मालूम है, अपन ने पहले लिखा ही था, अपन ने अब नहीं लिख रहे। ये है एडहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स। चलो डाल देते, AP एडहेसिव फोर्स और AC कोहेसिव फोर्स, ठीक है। नाउ एडहेसिव फोर्स एग्जैक्टली ये जो एंगल रहेगा वो रहेगा 45 डिग्री पे। अच्छा, एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं समझ जाएगा, ठीक है, इसको नाम देते हैं डेल्टा। तो ये एंगल जितना रहेगा वो कितना रहेगा? 45 डिग्री एग्जैक्टली। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट है वो आएगा अलोंग द सरफेस, तो ये है रिजल्टेंट, ठीक है। 90 डिग्री का मतलब देखना, ये सरफेस है तो टेंजेंट सरफेस के साथ या तो इधर आएंगी या इधर आएंगी, तो एंगल कितना होगा? 90। तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं ना, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स एग्जैक्टली कितने एंगल पे रहेंगी? 45 डिग्री पे। कंडीशन देख रहे, इक्वेशन दिया नहीं है, फिर भी मैं बता रहा, ये याद रखना, टेक्स्ट बुक में नहीं है। tan डेल्टा, ये जो अपन ने डेल्टा लिया है, इट इज FC अपॉन √2 FA माइनस FC। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन अपने को नहीं है, पर अभी अपन फिलहाल ले रहे हैं, ठीक है। नाउ tan डेल्टा, tan 45 इज 1 FC अपॉन √2 FA माइनस FC। इसको इधर ले लो, √2 FA माइनस FC इज इक्वल्स टू FC। इसको उधर करो, सो √2 FA is equals to twice FC. So adhesive force is equals to, ये 2 इधर √2 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा FC अपॉन,
तो ये इक्वेशन पर से आया है, ये इक्वेशन टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, उसका डेरिवेशन है, फिर भी याद रखना। तो ये वाली केस में कंडीशन कैसे देंगे, देखो अब ये तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, अपने इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे तो एडहेसिव फोर्स क्या है AP, कोहेसिव फोर्स क्या है AC, और अपॉन में √2। अगर ये कंडीशन रही तो एंगल कितना रहेगा 90। पर ये हाइपोथेटिकल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल लिक्विड लेना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा कंडीशन पॉसिबल नहीं है, फिर भी एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लिया है। अच्छा दूसरी केस देखो जो पहले हो चुकी है, एक्यूट, यही वाला लेंगे डायरेक्ट। अब एक्यूट के लिए अगर एंगल एक्यूट है, कौन सा फोर्स ग्रेटर रहेगा, एडहेसिव फोर्स, तो ये वाली कंडीशन रहेगी, एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स अपॉन √2, ये इसके जैसे। सेकंड ऑब्ट्यूज, ये 90 डिग्री के लिए ना, ये एक्यूट के लिए, ये ऑब्ट्यूज के लिए AP एडहेसिव फोर्स कम रहेगा, कोहेसिव फोर्स ज्यादा रहेगा, ठीक है। ये केस याद रखो और ये केस याद रखो। ये एक्यूट एंगल के लिए यानी लिक्विड पार्शियल वेट द सॉलिड, ये ऑब्ट्यूज के लिए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। अच्छा √2 इधर मल्टीप्लाई करके भी अगर फिल इन द ब्लैंक वगैरह में आया तो पहचान क्या आना चाहिए, ऐसा भी √2 AP ये AC, तो इसमें इधर मल्टीप्लाई किया है तो उतना पहचान क्या आना चाहिए, तो ऐसे कैसे याद रखेंगे, √2 इधर मल्टीप्लाई करके सिंबल तो वही रहेगा, पर √2 into AP ग्रेटर देन AC, तो वो भी पहचान करना चाहिए, √2 इधर शिफ्ट कर ले, ठीक है। ये देखो ये हाइपोथेटिकल केस है, ये फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है और इसका डेरिवेशन भी नहीं है अपने को, पर फिर भी ये याद रखना, इस पर से ये कंडीशन लाए थे जब यहाँ एंगल कितना है 45, यानी टोटल जो रहेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट वो 90 के लिए